गया 400 किलोग्राम यूरेनियम। क्या ईरान अपने मकसद में कामयाब हो गया? क्या यूरेनियम पर अमेरिका के दावे संदेहास्पद हैं? ईरान ने कहां बनाया है यूरेनियम का सीक्रेट गोडाउन? ईरान और इजराइल में 12 दिन तक चली जंग पर ब्रेक लग चुका है। अमेरिकी दखल और कतर की मध्यस्थता के बाद दोनों देश सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस सीज फायर के बीच ये सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या इजराइल ने जिस मकसद के साथ ईरान पर हमला बोला और जिस इरादे के साथ अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, वो मकसद पूरा हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुफिया जानकारी बताती है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट से 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है। दावा किया जाता है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम 60% शुद्धता वाला यूरेनियम मौजूद था, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा के बेहद करीब है। आमतौर पर 90% शुद्धता वाले यूरेनियम से बम बनता है, लेकिन 60% स्तर तक पहुंचना ही खतरनाक माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 42 किलो 60% यूरेनियम से एक हथियार बन सकता है। ऐसे में 400 किलो यूरेनियम का गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि हमें यकीन है कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान में मौजूद ईरानी परमाणु ठिकानों को या तो गंभीर नुकसान हुआ है या वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हालांकि हम सटीक जानकारी नहीं दे सकते। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद गायब हुए लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम के संबंध में आने वाले हफ्तों में ईरान के साथ बातचीत की जाएगी। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एयर स्ट्राइक से ठीक पहले अपने फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट से कई ट्रक हटाए थे। सैटेलाइट इमेज में ये मूवमेंट साफ दिखा, जिससे माना जा रहा है कि यूरेनियम को जानबूझकर छुपा लिया गया। यानी हमले से पहले ही ईरान को इसकी भनक लग चुकी थी। ये यूरेनियम अब संभवतः किसी गुप्त अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद है, जिसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के सामने यही है, क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर निरीक्षण की इजाजत रोक दी है। ऐसे में ये तय कर पाना मुश्किल है कि यूरेनियम अब कहाँ है और किस हालत में है। वैसे भी ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों को आशंका है कि ईरान इस यूरेनियम का इस्तेमाल अपने उसी मकसद को पूरा करने के लिए कर सकता है, जिस मकसद को रोकने के लिए ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी गई थी।